एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल के पेज को और इस चैनल की वेबसाइट को, ठीक है, जिससे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को हेल्प कर सकते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में, तो उन्हें भी जो उनका स्ट्रेस है कि हम कहाँ से अपनी इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करें बिहार बोर्ड से होकर, इससे बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ होती है स्टूडेंट के लिए कि वो बिहार बोर्ड से तो ले लेते हैं, वो भी लेते हैं तो इंग्लिश मीडियम से, ठीक है, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती है और उन्हें कोई भी टीचर अवेलेबल नहीं मिलता है। तो ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है इस पर आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं आपको जिस तरीके से यूट्यूब ने सजेस्टेड चैनल दिया है उसी तरीके से उनके पास भी ये चैनल पहुँचे, ठीक है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा चैनल। प्लीज़ चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें ताकि हम लोग इसी तरीके से आपको नोट्स PYQs कराते रहें और फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ था हमारे पास वर्किंग क्लास के बारे में, जो कि हमने कल मिडिल क्लास के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं वर्किंग क्लास क्या चीज़ है, वर्किंग क्लास के बारे में, ठीक है। ओके, तो इन मॉडर्न सिटीज विद द राइज ऑफ अ कैपिटलिस्ट क्लास, तो ठीक है, अ वर्किंग क्लास ऑल्सो इमर्ज। तो कहने का मतलब है जिस तरीके से मॉडर्न सिटीज़ में ये चीज़ें आती हैं, कैपिटलिस्ट क्लास इनमें आते हैं, ठीक है, जैसे वर्किंग क्लास भी उसी तरीके से इनमें इमर्ज कर दिया गया है मॉडर्न सिटीज़ में, ठीक है। अनलाइक फ्यूडल सिस्टम द प्रिविलेज क्लास बिगन टू एक्सप्लोर द प्रोलैटरेंस, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि फ्यूडल क्लास सिस्टम में जो प्रिविलेज्ड लोग हैं क्लास उनके, तो उनके तरीके से शुरू कर दिया गया है एक्सप्लोर करना प्रोलैटरेंस से, ठीक है। और उनके रिजल्ट में क्या है, टू कॉन्ट्राडिक्टर क्लासेस, मतलब कि दो क्लासेस कंट्राडिक्शन क्लासेस सामने आए जिसको एक्सटेंड किया जाता है सिटीज़ में, ठीक है। और इसके कारण जो इस्टेब्लिशमेंट होती है फैक्ट्री में जो सिस्टम आते हैं, मतलब कि सिटीज़ में जो फैक्ट्री सिस्टम आते हैं उसकी एस्टेब्लिशमेंट्स के द्वारा, ठीक है। जब जो फार्मर क्लास होते हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, लैंडलेस हो जाना शुरू करते हैं और वो माइग्रेट होना, मतलब कि अपनी सिटीज़ को छोड़ के दूसरी जगह जाना बेहतर समझते हैं और वो सोचते हैं कि वो इस आशा में जाते हैं, ठीक है। हम आपको इंग्लिश लाइन बाय लाइन कोशिश करेंगे ना समझाने की, डायरेक्ट आपको समझाने की, या आपको अगर लाइन बाय लाइन पढ़ना है तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो देखिए पढ़ाते हैं, द सिटीज़ इन होप ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो कहने का मतलब है वो सिटीज़ इसलिए जाते थे कि ताकि माइग्रेट टू दी सिटीज़, मतलब कि इस लिए माइग्रेट होते थे सिटीज़ से कि ये आशा में कि वो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी उनको मिले और काम करने के लिए, ठीक है, बेरोजगारी उनके पास ना हो, ठीक है। इन ऑर्डर टू इट, इसके हुक्म ऑर्डर में कुछ इंडस्ट्रीज, सम इंडस्ट्रीज सिटीज़ लाइक मैनचेस्टर, लैनकेस्टर एंड सेफेल्ड एक्सेट्रा कैम इनटू एक्सटेंस। तो कहने के मतलब कुछ सिटीज़ इसके अंदर में जिस तरीके से सिटीज़ का नाम लिया जाए तो मैनचेस्टर, लैंसियर्स एंड सेफेल्ड ये इनके अंदर एक्सटेंस करते हैं। और देयर वाज अ ग्रेट नंबर ऑफ वर्कर इन दिस सिटी, और ये एक ऐसी सिटी है जिस तीनों ये ऐसे सिटीज़ है जिसमें बहुत अच्छे बहुत नंबर, मतलब ज़्यादा नंबर से वर्कर काम करते हैं ये सिटीज़ में, ठीक है। बट देयर वाज अ लैक ऑफ द फीलिंग ऑफ पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। और इसमें बहुत कि जो लोगों की वेलफेयर की फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा लैक है, ठीक है। तो बहुत से ज़्यादा सम न्यू प्रॉब्लम्स लाइक एम्प्लॉयमेंट, ओके, ऊपर करते हैं इसको, ठीक है, लाइक एम्प्लॉयमेंट, नेग्लिजियंस, पुअर हेल्थ एटसेट्रा कम अहेड। तो कुछ नए प्रॉब्लम, नई परेशानियाँ आती है जैसे कि बेरोज़गारी, निगलेंसी, ठीक है, और जैसे कि निगलेंसी हेल्थ के लिए एटसेट्रा, ये चीज़ें उनके सामने आती है। डैट इज़ वाई दी वर्किंग क्लास सेटअप वर्कर, ठीक है। तो इसी वजह से जो वर्किंग क्लास होते हैं वो वर्कर को सेटअप करते हैं, ऑर्गेनाइज वर्कर सेटअप करते हैं वर्कर ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि उन पे जो इंटरेस्ट सर्विंग हो रहा है उसको रोकने के लिए, ठीक है। आफ्टर वॉट द पार्लियामेंट इनेक्टेड सम रूल्स, और उसके बाद से पार्लियामेंट ने ऊपर से एक रूल बनाया इन 1825, ठीक है, 1825 की बात की जा रही है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड हैड टू एक्सेप्ट द इंक्रीमेंट इन वर्कर सैलरी, लीजनिंग द वर्कर आवर्स एंड राइट टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। तो यहाँ कहने में कि इंग्लैंड के जो गवर्नमेंट थे, सरकार थे, उन्हें ये एक्सेप्ट करना होता है था कि मतलब कि जो वर्कर की सैलरी है उसे बढ़ाया जाए, इंक्रीमेंट किया जाए, और जो वर्कर के काम करने के घंटे हैं, ठीक है,
वर्किंग आवर्स है उसे कम किया जाए और उन्हें एक ऐसा हक दिया जाए कि वो एक ऑर्गेनाइज वे में काम करे। ऐसा नहीं कि मतलब कि जब मन किया तो काम करे, उसे एक ऑर्गेनाइज वे दिया जाए और ऑर्गेनाइज सैलरी दिया जाए। ऑर्गेनाइज मतलब कि मतलब सारी चीज़ें अच्छी तरीके से एग्रीमेंट के थ्रू हो, ठीक है। सिंस दिस रूल वर नॉट इम्प्लीमेंट, और ये रूल ऐसा नहीं कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। इसका कंडीशन क्या होता है कि जो वर्कर होते हैं वो इम्प्रूवमेंट नहीं लाते, इसी वजह से इस रूल को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, ठीक है। सो वर्कर बिगेन टू यूनाइट देमसेल्फ थ्रू ट्रेड यूनियन। उसके बाद से जो वर्कर होते हैं वो मतलब कि यूनाइट करना, एकता करने शुरू कर देते हैं अपने आप में एक ट्रेड यूनियन के थ्रू, ठीक है। देन आगे बात करते हैं क्लोन इंडियन सिटी के बारे में, जो कि मुंबई के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं कि क्या कहा जा रहा है क्लोन इंडियन सिटीज़ में। कॉन्ट्रेरी टू दी वेस्टर्न यूरोपियन सिटीज द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया वो स्लो। जो कॉन्ट्रेरी वेस्टर्न यूरोपियन सिटीज़ होते हैं, इसमें एक कॉन्ट्रेरी होती है, एक प्रोसेस होती है अर्बनाइजेशन की, जो कि इंडिया में बहुत स्लो होती है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 20वीं सेंचुरी में। लगभग 11% लोग जो थे वो रहते थे ये सिटीज़ में, और जो लोग बहुत ज़्यादा नंबर से रहते थे प्रेसिडियन सिटीज़ में वो बहुत ज़्यादा मल्टी यूज़फुल लोग थे, ठीक है। देन बात करते हैं देयर वर लार्ज हार्बियस वेयर हाउसेस, आर्मी कंटमेंट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, म्यूजियम एंड लाइब्रेरीज इन दिस कम्युनिटीज दिस सिटीज़, ओके। तो इस तरीके से बहुत सारे लाइब्रेरीज हो गए, चाहे वेयर हाउसेस हो गए, चाहे आर्मी के लोग हो गए, बहुत म्यूजियम हो गए, लाइब्रेरीज हो गए, ये सिटीज़ में स्टेबल्स किया जा रहा था, ठीक है। और 19वीं सेंचुरी के एंड में, बाय द एंड ऑफ 19वीं सेंचुरी के एंड में मुंबई को पूरी तरीके से स्प्रीड करना फास्टली शुरू कर दिया गया, बहुत जल्दी स्प्रीड किया गया मुंबई को, ठीक है। इन द बिगनिंग मुंबई वॉज द पार्ट ऑफ 7 आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ कहने में कि मुंबई के बारे में बात करते हैं तो मुंबई क्या है, तो मुंबई एक शुरुआत की बात की जाए तो मुंबई की, तो मुंबई एक 7 आइलैंड के पार्ट है, ठीक है, पार्ट था, ठीक है। अब इसके जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, ठीक है, वो आइलैंड आपस में कनेक्ट होते गए और एक मोर रूम के मतलब कि कनेक्ट होके टुगेदर, एक साथ मोर होके एक साथ कनेक्ट हुए टुगेदर, और वो आइलैंड एक रूम, बहुत ज़्यादा रूम बन गया, और उसी को एक बड़ा सिटी के एक्सटेंस हो गए, ठीक है। बाद में जाके यही सिटी जैसे कि मुंबई एक बहुत बड़ा सिटी बन गया, ठीक है। देन बात करते हैं मुंबई वॉज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ कोलोन इंडिया। मुंबई एक कमर्शियल कैपिटल है, इंडिया का कमर्शियल कैपिटल है, ठीक है, कोलोन का, इंडिया का। तो सिंस इट हैड अ मेन हार्बर, तो इसकी जो मेन हार्बियर है वो एक सेंटर है, ट्रेड की सेंटर है, जहाँ पर रॉ मटेरियल जैसे कॉटन हो गया, ओपियम हो गया, ये जो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है ये एक्सपोर्ट होते हैं मुंबई में। और इसी ट्रेड के दौरान, ट्रेड की वजह से नॉट ओनली ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, महाजन, बट आर्टिसियन एंड शॉपकीपर्स ऑल्सो सेटल इन मुंबई। और इसी वजह से, इसी ट्रेड की वजह से कि खाली ट्रेडर ही नहीं, सिर्फ ट्रेडर ही नहीं, चाहे महाजन हुए, चाहे आर्टिशियन हुए, चाहे शॉपकीपर हो, वो बहुत ज़्यादा मुंबई में रहने लगे, ठीक है, और सेटल होने लगे आफ्टर दी ओपनिंग ऑफ टेक्सटाइल मिल्स। उसके बाद से जब मुंबई में बहुत ज़्यादा मात्रा में टेक्सटाइल मिल्स की मतलब ओपनिंग होने लगी, उसके बाद की बात की जा रही है कि एक फेयर ऑफ नंबर पीपल एडवांस टुवर्ड्स दिस सिटी, और जो लोग थे, जो एडवांस लोग उस सिटीज़ के फ़ायदे उठाने लगे, और उसका जो फर्स्ट टेक्सटाइल मिल सेटअप हुआ मुंबई में, ठीक है, 1854 एंड बाई 1920। और उस वक्त 85 टेक्सटाइल मिल्स अबाउट, मतलब 85 टेक्सटाइल मिल्स इन विच, मतलब कितने लेबर थे तो 85 टेक्सटाइल मिल था, ठीक है, टेक्सटाइल मिल था, और कितने लेबर थे तो 1,46,000 और लोग उसके अंदर काम करते थे। अब बात की जाए अगर 1931 के बारे में, तो 1/4 ऑफ पॉपुलेशन रेसिडेंट मुंबई की जो थी वो बहुत ज़्यादा बाहरी लोग थे, आउटसाइडर लोग थे, लाइक लंदन हो गए, मुंबई लंदन के लोग थे, ठीक है। देन बात करते हैं मुंबई वॉज ऑल्सो अ डेंसियल पॉपुलेटेड सिटी। एक मुंबई एक डेंसियल पॉपुलेटेड सिटी है, जो कि 1840 में जो लंदन की एरिया 155 स्क्वायर यार्ड में पर कैपिटा, वेयर एज मुंबई हैड ओनली 9.5 स्क्वायर यार्ड पर कैपिटा, ठीक है। तो उस वक्त जब 1840 में जब लंदन की जो स्क्वायर यार्ड पर कैपिटा 155 थी, तब मुंबई की पर कैपिटा यार्ड पर कैपिटा जो थी 9.5 स्क्वायर थी, ठीक है। तो 1872 में जब वहाँ के लोग, एवरेज लोग 8 पीपल एक हाउस में रहते थे लंदन में, वैसे ही मुंबई में एवरेज 20 पीपल रहते थे हर एक हाउस में, पर हाउस में, ठीक है।
देन बात करते हैं 1930 की कुछ पिक्चर दी गई है। यहाँ देखें, हाँ देखिए जो चीज़ें देख रहे हैं, ये जो ब्लैक से कलर से की गई है और जो ग्रे से की गई है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ग्रे वाली जो चीज़ें हैं, ये ग्रे वाली ये क्या है, एक ज़मीन है। ठीक है, रिक्लेमेशन ज़मीन है मुंबई की। और जो ब्लैक से चीज़ें हैं, और ये जो ब्लैक से चीज़ें हैं, ये एक पुरानी जो आइलैंड थी वो चीज़ें हैं। ठीक है, मुंबई के 1930 की ये चीज़ें थी। ठीक है, देन बात करते हैं, मुंबई वॉज नॉट डेवलप इन अ वेल प्लान वे। मुंबई ऐसा नहीं है कि एक बहुत अच्छा मतलब डेवलप नहीं था, वेल प्लान नहीं किया गया था। लेकिन 1800 के अराउंड में बात की जाए तो मुंबई फोर्ट एरिया बना था। वो एरिया वॉज द सेंटर ऑफ द सिटी इट वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो मुंबई के फोर्ट एरिया है उसे उस शहर का, मुंबई के शहर का सेंटर बनाया गया और उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, ओके आगे बात करते हैं। द नेटिव पीपल लिव्ड इन वन पार्ट वेयर एज द यूरोपियन ऑन द अदर। ठीक है, और जो मासूम नेटिव पीपल रहते थे वो एक अलग पार्ट में और यूरोपियन दूसरे पार्ट में। समझ रहे, जो यूरोप के लोग थे वो उन्हें 2 पार्ट्स में बांटा गया उस सेंटर को। ठीक है, फोर्ट एरिया को मुंबई के, ठीक है, तो उसे 2 पार्ट में बांटा गया। तो एक पार्ट में यूरोप के लोग रहते थे और एक पार्ट में नेटिव लोग रहते थे। ठीक है, to the north of coast population, a European sub-city and industry belt began to rise. Similarly, there was suburban population and cantonment in the south. The other presidency city also had this type of racial division. तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो नॉर्थ कोट पॉपुलेशन के नॉर्थ थे तो उसमें यूरोपियन जो लोग थे उस सब सिटीज़ थे और उनके जो इंडस्ट्रियल थी बेल्ट थी वो शुरू होना स्टार्ट हो गई थी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन के, सब अर्बन पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ा उस तरीके से बात करें तो कंटिनेंट जो चीज़ें आती है वो साउथ से आती है। ठीक है, और जब प्रेजेंटली अलग सिटी अदर सिटीज़ की बात करते हैं हम तो इस सब में उसका रेशियल डिवीज़न रहता है। ठीक है, देन आगे बात करते हैं। ड्यू टू अनप्लान्ड एक्सपेंशन ऑफ द सिटी द प्रॉब्लम ऑफ सेटलमेंट एंड वाटर सप्लाई ग्रू अप बाय 1815। अनप्लान्ड एक्सपेंशन जो सिटीज़ में हुई थी इसके कारण जो प्रॉब्लम आई तो वो आई वाटर सप्लाई की और सेटलमेंट की, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ता गया 1850 में। ठीक है, और एक ग्रेट नंबर ऑफ पीपल जो मतलब बहुत ज़्यादा लोग रहते थे वहाँ पर, मुंबई आए थे काम के लेकर, जो कि टेक्सटाइल को शेल्टर कर रहे थे वहाँ पर। तो वो लोगों ने रेसिडेंशियल एरिया को मुंबई के प्रेशर डाल दिया कि अबाउट 70% लोगों ने वहाँ रहना चाउल्स में रहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चाउल्स का मतलब क्या होता है, तो चाउल्स का मतलब होता है कि ऐसा मुंबई में कि एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग, मतलब कि बहुत एक बिल्डिंग बना दिया जाता है, एक ही बिल्डिंग रहेगा। ठीक है, उसमें फ्लैट बाई फ्लैट लोग रहेंगे। ठीक है, उसको चाउल्स कहते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं अनलाइक टेंटमेंट्स ऑफ लंडन दिस वर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। और अगर बात करते हैं अनलाइक टेंडेंट्स, जो लंदन के टेंडेंट्स थे वो इंडिविजुअली ये प्रॉपर्टी ट्रेडर्स की थी और मनी लेंडर्स की ये प्रॉपर्टी थी। देन आगे बात करते हैं दे मीट द रेसिडियल नीड्स ऑफ द आउटसाइडर। और उसके बाद से उन्होंने आउटसाइडर यानी बाहरी लोग से मुलाकात की रेसिडेंट और उस बिल्डिंग को कंसिडर एक रूम के रॉ में दे दिया, जो कि जिसमें नो फैसिलिटी कुछ भी चीज़ की नहीं थी लेवरेटर की। ठीक है, देन बात करते हैं, देखिए ये मुंबई में किस तरीके से चौल होता है। आपने फिल्म से या सीरियल्स में मुंबई की जो सीरियल्स या फिल्म देखी होंगी उसमें चौल के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि आपको फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, फ़ोन चलाना चाहिए लिमिट वाइज। एक मैं बात बता, अगर ऐसा नहीं कि फ़िल्म आपको नहीं देखनी चाहिए, फ़िल्म देखनी चाहिए लिमिट वाइज। ठीक है, फिल्म में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे कि 12th फेल मूवी हो गया। ठीक है, ये चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती हैं, अगर आपने देखी होगी तो उससे कुछ आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हमें पढ़ने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि फिल्म देखने से टाइम वेस्ट होता है, कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं हमें। ठीक है, देन बात करते हैं द वर्कर ऑफ टाउन प्लानिंग स्टार्टेड इन लंडन इन फियर ऑफ सोशल रिवोल्यूशन वेयर एज इन मुंबई इट वॉज स्टार्टेड इन द फियर ऑफ प्लग्स। in 1898 सिटी ऑफ मुंबई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वाज एस्टेब्लिश्ड। तो जो लंदन में जो लोग टाउन प्लानिंग के शुरू में आए थे, शुरुआत करने के लिए उस प्लानिंग में, उनके अंदर एक डर बैठ गया कि जो सोशल रिवोल्यूशन आएगा जिस तरीके से मुंबई में शुरू हुआ था, प्लेगी का डर। ठीक है, और 1898 में 98 में सिटी जो मुंबई की सिटी थी वो इम्प्रूवमेंट हो गई और उनके ट्रस्ट जो थी वो वहाँ पर फिर से दोबारा स्टेबल हो गई। 1918 में जो रेंट बिल था वो बहुत ज़्यादा पास होने लगा और रेजिंग द रेंट ऑफ द हाउसेस इन मुंबई बट डिड नॉट
सॉल्व द रेसिडियन प्रॉब्लम। और इस तरीके से ऐसा नहीं है कि वो रेसिडियन जो प्रॉब्लम थी वो उसे सॉल्व कर दिया गया, नहीं, वो अभी सॉल्व नहीं हुई थी। और जब वहाँ पर ज़मीन की बहुत ज़्यादा कमी थी तो एक्सपेंसिव जो सिटीज़ थे वहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे थे। चाहे बात करते हैं कि लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, तो उसे शुरू किया गया वहीं से। जो फर्स्ट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया वो कब किया गया? 1784 में विलियम हॉर्नबे ने, ठीक है, किया था। और जो गवर्नमेंट थे मुंबई के वही थे, ठीक है, गवर्नमेंट थे ये मुंबई के, अप्रूव किए थे प्रपोजल को कि एक बहुत ज़्यादा कोस्टल वॉल एरिया बनाया जाएगा जो कि लोअर सिटीज़ का लोअर एरियाज़ में आएगा, जो कि हमें सी वाटर से बचाएगा, सेव करेगा। देन बात करते हैं बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी के बीच में की बात की जा रही है, जबकि बहुत ज़्यादा हमें लैंड की ज़रूरत महसूस होने लगी कमर्शियल पर्पज़ के लिए, कमाने के लिए। जब गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज बनना स्टार्ट हो गई, उसके लिए हमें ये महसूस हुआ। और 1964 में जो बैंक प्रिक्लेमेशन कंपनी थी उनसे कंट्रैक्ट लिया गया डेवलपिंग एरिया को डेवलप करने के लिए, मालाबार के, ठीक है, हिल को, और वेस्टर्न कोस्ट से लास्ट साइड ऑफ कोलाबा, ठीक है, यहाँ से लिया गया। और उसके बाद से 20 सेंचुरी के शुरुआत में जो पॉपुलेशन बढ़ा रेपिड, और लैंड के सराउंडेड में ये चीज़ें जब आई और लैंड वहाँ से डेवलप होना, ज़मीन डेवलप होना शुरू हो गई। अब लैंड डेवलपमेंट क्या है बात करते, इधर देख लो, थोड़ी ध्यान दे दो, ठीक है। टू मेक द पोची एंड सबमर्ज्ड लैंड फिट फॉर लिविंग, कल्टीवेशन एंड अदर एक्टिविटीज़। जो लैंड ज़मीन एक कल्टीवेशन या दूसरी मतलब कि काम एक्टिविटीज़ करने के लिए, या पेची या सबमर्ज कुछ चीज़ें जोड़ने के लिए या रहने के लिए बनाई जाए, उसे लैंड डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं, 1 सेकेंड, ओके। एक सक्सेसफुल लैंड प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड अंडर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। एक बहुत अच्छा, बहुत सफल जो लैंड प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था डेवलपमेंट का, वो कहाँ हुआ था? मुंबई के पोर्ट में, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और देन बात करते हैं जो ट्रस्ट था उन पर एक बहुत ज़्यादा ड्राई डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग 1914 से 1918 के बीच में था। और उसमें बाल डेड स्टेट कॉन्सिक्यूटिव 22 एकड़ विद सॉइल विच वॉज डग फ्रॉम दी डॉकयार्ड। 22 एकड़ की ज़मीन के, मतलब 22 एकड़ में मट्टी के साथ उसे डग किया गया, खोदा गया डॉकयार्ड से, ठीक है। आफ्टरवर्ड द फेमस मराइन ड्राइव वॉज डेवलप। उसी में क्या हुआ था, मराइन ड्राइव का डेवलप किया गया, जो कि एक प्लेस है मुंबई का जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और उसे डेवलपिंग सी लैंड के नाम से आता है। ये कब हुआ था? तो 20 सेंचुरी में हुआ था, ठीक है, मैराइन ड्राइव, ठीक है। द कॉमन पीपल एंड नॉन रेसिडेंट कमिंग टू मुंबई हैव टू फेस डिफिकल्टीज इन देयर डेली लाइफ। जो आम लोग थे और जो रेसिडेंट लोग नहीं थे, जब वो मुंबई आते थे तो उन्हें बहुत चीज़ों की, बहुत परेशानियों की सामना करना पड़ता था अपनी डेली ज़िंदगी के लिए, लाइफ में, ठीक है। उसका जो कंक्लूज़न हमें सामने आया वो कंट्रडिक्शन के तौर पे आया था सिटी का, ठीक है। जो सिटीज़ था हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करता था कि यहाँ आप आए, वो भी किसके सर्च में? तो या तो आप फ्रीडम और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के सर्च में आप यहाँ आ सकते हैं। क्लियरिटी द सिटी सोशल एंड इकोनॉमिकली, ठीक है, इकोनॉमिकली चीज़ों के लिए आप यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ सिंगापुर सिटी की बात करते हैं तो ऑल द सिटीज़ इन एशियन कंट्रीज हैड नॉट बीन डेवलप अनप्लान्ड एंड हैप्रिजिएट, ठीक है। तो जो सारी सिटीज़ है एशियन की, वो ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड है, वो सारी चीज़ें अनप्लान्ड और हैप्रिजिएट है, ठीक है। और सेवरल जो सिटीज़ है वो सिस्टमेटिक सेटअप है, ठीक है। कुछ जो सिटीज़ है वहाँ की एशियन की, वो सिस्टमली सेटअप है, ठीक है। और जो सिंगापुर के लियू क्यों, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। टुडे सिंगापुर इज़ अ वेल प्लान्ड सिटी। आज के ज़माने में देखा जाए तो सिंगापुर एक बहुत अच्छा वेल प्लान सिटी है, जिसमें प्रेजेंट में एक आइडियल ऑफ सिटी डेवलपमेंट माना जाता है दुनिया का, कि अगर आइडियल माना जाता है सिंगापुर को, ठीक है। अब बात किया जाए 1965 के दौरान जो सिंगापुर के मेन हार्बियर थे, उन्हें ऐसा, इट वाज लाइक अनदर एशियन सिटीज़, ऐसा था कि वो एक अलग एशियन सिटीज़ के थे जो कि सिटी को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे फॉर द ब्रिटिश, बिकॉज दे रूल्ड ओवर देयर दैट टाइम। और उस वक्त ब्रिटिश को वहाँ राज करना था, इस वजह से वो उस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्या पॉपुलेशन जो चीज़ें थी वो यहाँ रहने के लिए ओवर क्राउडेड डर्टी हाउसेस एंड फिल्थ, मतलब यहाँ रहते थे लोग जो ओवर क्राउडेड, ज़्यादा भीड़ लोग और डर्टी हाउसेस में रहते थे, ठीक है।
अब बात करते हैं व्हेन सिंगापुर गॉट फ्रीडम इन 1965। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंगापुर 1965 में आज़ाद हुआ है अंडर द लीडरशिप ऑफ ल्यू क्विन जी। किसके लीडरशिप के अंडर? उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे ल्यू क्विन ये, ठीक है, जो कि वहाँ के लोग के एक एक्शन पार्टी थे और एक लार्ज हाउसिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम थे जो कि शुरू किया गया और उन्हें आइलैंड कंट्री भी दिया गया न्यू डायमेंशन के थ्रू, ठीक है। न्यू एंड वेल फिरेंजियस हाउसेज वर अलर्टेड टू अबाउट 86%, और एक नया और वेल फ्रेश हाउस बनाने के लिए उन्होंने अबाउट 86% लोगों को गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जीत के लिए सपोर्ट लिया। वेंटिलेशन और ऐसी टाइप की फैसिलिटी को प्रोवाइड किया गया, वो भी हाई रेसिडेंस एरिया में, जो कि बिल्डिंग एंड सोशल लाइफ को चेंज कर रही थी उस सिटी को, और जो कि आउटर कॉरिडोर की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी उसे भी रिड्यूस किया गया, और जो कुछ चीज़ें छूट गई थी लेफ्ट वीकेंड फॉर कम्युनिटी प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ों को भी कंट्रोल में लाया गया। द अराइवल ऑफ पीपल, द अराइवल ऑफ पीपल इन द सिटी वॉज कंट्रोल, जो लोग आ रहे थे उस सिटीज़ में उसे भी कंट्रोल किया गया, और एफर्ट्स को भी अपनी आँखों से मतलब रिलेशन सोशल रिलेशन जो चीज़ रेशियल सोशल कन्फ्लिक्ट जो इंडियन तो चाइनीज़ और मलेशियस में थी, वो सारी चीज़ों को भी आँख बंद करके एफर्ट से बनाया गया, और न्यूज़पेपर पर मैगजीन्स एंड ये सारी कम्युनिकेशन की जो चीज़ें हैं उसे भी कंट्रोल में लाया गया, जो कम्युनिकेशन के काम आती है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं द प्लान ऑफ मेन रोड्स ऑफ पेरिस में ड्यूरिंग 1815 टू 1875 बैरन, इसको आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले देख लो पोस्टर्स में क्या दिखाता है कि यहाँ पे जो प्लान बने थे मेन रोड के पेरिस की बात की जाए जब 1850 और 1870 में, किसके द्वारा? तो बैरन हाउसमैन, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ से देखो इस तरीके से रिवर के थ्रू यहाँ पे जो चीज़ है ये रिवर है, ठीक है, और इस तरीके से जो प्लान किया गया था वो रोड बनाने के लिए। देन आगे बात करते हैं क्या चीज़ है, हाउ ओवर द सिटीजन्स ऑफ सिंगापुर गॉट फिजिकली फैसिलिटीज़ एंड affluence, but it also assumed that there is a lack challenging political culture on these cities। जो किसी तरीके से भी जो सिंगापुर की सिटीजन थे उन्हें एक फिजिकली बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई और एफ्लुएंस जो है, लेकिन उसमें एज्यूम ऐसा कमी चीज़ें महसूस हुई थी जैसे पॉलिटिकल कल्चर्स में, सिटीज़ में पॉलिटिकल कल्चर की बहुत ज़्यादा कमी थी, ठीक है। एज बॉरन हाउसमैन ने इस पर भी काम किया रिनोवेशन के पेरिस में, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया गया था जो कि ऊपर मैंने देखा है, अर्बनाइजेशन के डायरेक्शन में स्ट्रेट एंड वाइड रोड्स को बनाया गया और ब्लू बर्ड के लिए, ठीक है, यानी सैडी रोड को बनाया गया उसके, और उसमें एक ओपन फील्ड्स भी छोड़ा गया था जो कि ट्री और प्लांट के लिए, ताकि वहाँ पर हम ट्री और प्लांट को मतलब बढ़ा सके, पोस्टेड कर सके, और जो पुलिस थे उन्हें पोस्टेड उस सिटीज़ में, सारे सिटीज़ में कर दिया गया था। और बाय द ईयर 1960 मतलब 1960 में बात की जा रही है, 5 जो वर्किंग पीपल थे उसे डिप्यूट किया गया था उस कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में कि 5 लोग हो, अबाउट 35,000 लोग 35 लाख लोगों के वहाँ पर उस रोड्स में रिकन्स्ट्रक्शन कंपेन लेकर आए थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो कि पेरिस के लोग थे और उनके पूरे होल सिटीज़ में मॉन्स्ट्रियल चेंज हुआ था। बट सुन दिस फीलिंग, मतलब कि वो जो फीलिंग थी वो चेंज हो गई, और जो पेरिस था वो बिगन मतलब वो जान गया था कि ऐसी कैपिटल ऑफ आर्ट के जो चीज़ें थी वो सेंटर और सोशल इंटीरियर प्रोग्रेस के लिए ही है, ठीक है। पाटलिपुत्र की बात करते हैं जो कि पटना, तो इन आवर सिटी डेवलपमेंट ऑफ पटना प्रेजेंट एज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। अगर सिटीज़ में बात करते हैं तो पटना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जो कि सिटीज़ के मतलब कि अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में किस तरीके से डेवलप्ड हुआ था, ठीक है। एंशिएंट टाइम की बात की जाए जबकि फेमस मेट्रोपोलिस था जो किसके नाम से था, तो पाटलिपुत्र के नाम से, जिसको काउंटेड किया गया था कंटेम्प्रोरी फेमस सिटीज़, ठीक है, कंटेम्प्रोरी फेमस सिटीज़ के नाम से इसे काउंट किया गया था, ठीक है। और इसके एस्टेब्लिश कब हुई थी, तो 6th सेंचुरी में BC में बाई अजातशत्रु, ठीक है, शत्रु, और जो रूलर इसके थे मगध थे, ठीक है, और उनके आर्मी के कैंप थे। उसके कोर्स में क्या हुआ था कि इनको बिगन मतलब कि इट बिकम द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर, और ये बाद में जाके मगध एम्पायर भी बने, कैपिटल बने, और उनके इन द मौर्य रेगमेंट जो चीज़ें चल रही थी मौर्य रेगमेंट, उसमें एक कैपिटल लार्ज एम्पायर बना था जो कि कंधर टू कर्नाटका का बना था, ठीक है। और जो द रिमेन्स ऑफ द मौर्यन कस्टल हैव फाउंडेड फ्रॉम खुमार पटना साउथ, दैट टाइम द पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज़ वॉज अबाउट 4 लाख। और उस वक्त जब मौर्य कास्टल जब आए थे, फाउंड किए थे खुमरार का पटना साउथ में, उस वक्त पॉपुलेशन जो सिटीज़ की पॉपुलेशन थी पटना की वो 4 लाख थी लगभग। और जो डिफरेंट एस्पेक्ट थी एडमिनिस्ट्रेटिव और लाइफ की तो वो अवेलेबल की गई थी इंडिया का में, जो कि
मगस्थानिस के द्वारा लिखी गई है और वो कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता के मतलब कि चंद्रगुप्त का द्वारा आता है एक मैसेंजर के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं गोल घर किसने बनाया। तो गोल घर ब्रिटिश ने बनाया और क्यों बनाया, किस मकसद में बनाया, वो आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं बताती हूँ कि वो अनाज रखने की वजह से बनाया था। ठीक है, अनाज रखने के लिए, तो ये याद रखना। ये देखो गोल घर है, मैंने देखा ऊपर। देन आगे बात करते हैं कि द प्राइड ऑफ दिस रिमेंड इंटैक्ट इवन इन द गुप्ता पीरियड फाइन इन द चाइनीज ट्रेवल डिस्क्राइब द प्रोस्पेरिटी एंड ब्यूटी ऑफ द ह्यूज कैस्टल ऑफ दिस सिटीज़। तो जो इस शहर की जो प्राइड थी वो गुप्ता पीरियड था। इवन फाहिन जो चीज़ थे, फाहिन चाइनीज़ एक ट्रैवल थे जिन्हें एक डिस्क्राइब करते प्रोस्पेरिटी के नाम से और एक बहुत अच्छी बड़ी कैस्टियल के ब्यूटी के नाम से हम डिस्क्राइब करेंगे इस शहर में। और उस समय जब एंशिएंट टाइम में इस सिटी को एक सेंटर बनाया गया आर्ट क्राफ्ट ट्रेड का, एजुकेशन कल्चर एक्टिविटीज़ का उस वक्त, लेकिन एक डेट्रेटिंग कंडीशन सामने है मिडिवल पीरियड के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं मिडिवल पीरियड में एज में शेर शाह सूरी एक बहुत फेमस अफगान रूलर थे जो कि ग्लोरियस सिटी के थे। ठीक है, और ही गोट अ फोर्ट built at confluence of the Gangas and the Gandak in about 1541 बिकॉज ही दाऊदी प्रोवाइड्स अ कंप्रेशन डिस्क्रिमिनेशन अबाउट इट। तो कहने मैंने कि उन्होंने एक फोर्ट बनवाया, कहाँ बनवाया, तो गंगा ठीक है और गंधक के बीच में 1541 में, क्योंकि उस वक्त एंटीसिपेटेड मिलिट्री के बहुत इंपॉर्टेंट था उस जगह पे। और अब्दुल्ला ने लिखा क्या था वहाँ से शायद आई थिंक लाइन छूट गया था। ठीक है, अब्दुल्ला रेटिंग तरीक़ा है दाऊद, किसने लिखा था, तो अब्दुल्ला रेटिंग तरीक़ा है दाऊद लिखा था उन्होंने। और प्रोवाइड क्या किया गया, तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, तो ये देख लो जो चीज़ें फोर्ट बीट बनाई गई थी वो गंगा के सिचुएटेड गंगा के बैंक में किनारा में। ठीक है, देन आगे बात करते हैं कि बाय द पीरियड ऑफ अकबर दिस सिटी गोट स्टेटस ऑफ एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड। तो जब अकबर के पीरियड चल रहा था तो ये जो सिटी था वो बहुत ज़्यादा स्टेटस ले रहा था, इंपॉर्टेंट रोल था, इसका सेंटर था। रैल्फियर फिंच इंग्लिश ट्रेवल्ड विजिट दिस सिटीज़ एंड टोल्ड द ट्रेड ऑफ कॉटन क्लॉथ शुगर एंड ओपियम वॉज क्रेडिट ऑन विथ बंगाल एंड अदर रीजन्स। और जब यहाँ पर लोग आते थे वो उन्हें इंग्लिश ट्रैवल यानी अंग्रेज़ के जो लोग यहाँ पर विजिट करते थे इस समय उन्हें बोलते थे कि कॉटन की ट्रेड करो या कॉटन कपड़े बनाओ, शुगर या ओपियम, ये सारी चीज़ें वो बंगाल से लेकर आते थे अदर रीजन से। ठीक है, बिसाइड दिस सॉल्ट पेट्रे एंड इंडिगो वर ऑल्सो एक्सपोर्टेड फ्रॉम पटना ऑन अ लार्ज क्वान्टिटी। और पटना में से इंडिगो की खेती और सॉल्ट पेट्रे की बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टेड होती थी। ठीक है, विद द यूरोपियन ट्रेडर्स, द खातरेस ऑफ पंजाब, द जैन ट्रेडर्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ईरानी, मिडिल एशियन एंड अमेरिका ट्रेडर्स, इस सारी चीज़ों में इस सिटीज़ में पटना की सिटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। ठीक है, 17 से और 18 सेंचुरी की बात की जा रही है जब इस सिटी की पॉपुलेशन 3 लाख हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो वो सिटी में जो पॉपुलेशन था 1 लाख, वो एक इम्पोर्टेंट कंटेम्प्रेरी यूरोपी के लोग थे। और मुग़ल पीरियड में उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड स्प्लेंडिड बिल्डिंग भी दिया गया था, बनवाया गया था, जिसमें 1 सेकेंड, हाँ, जिसमें वो देखा जा सकता है कि जो मिडल और ईस्टर्न पार्ट के सिटी थी उसको दिया गया था। इन 1666 जो 10th एंड लास्ट प्रीसेप्टियर चलता है सिख श्री गोविंद सिंह और इस सिटीज़ में ही बॉर्न हुए थे और उसे बहुत रिलीजियस प्लेस माना गया, इम्पोर्टेंट महत्व दिया गया। ठीक है, धार्मिक प्लेस माना गया। इन द बिगनिंग ऑफ 18 सेंचुरी, जब 18 सेंचुरी की शुरुआत होती है, अजीमुशान और मुग़ल प्रिंस रिनोवेट इस सिटी को नाम क्या कहते हैं, अजीमाबाद रख देते हैं। और उस समय पटना की सिटी को अजीमाबाद बोलते थे। ठीक है, किसके एम्पायर में, तो मुग़ल प्रिंस रिनोवेटेड कर देते हैं नाम को अजीमाबाद में। ठीक है, अजमेर, ठीक है, अपने नाम से अजीमाबाद कर देते हैं। ठीक है, उस समय क्या था 1 करोड़ रुपीज़ वो खर्च करते हैं इस सिटी को रिनोवेशन के लिए और ये सिटी को इमिनिएट करते हैं, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट कल्चर देते हैं इंडिया के सेंटर में। ठीक है, और उसके बाद से बात करते हैं जब डेवलपमेंट फेज ऑफ मॉडर्न पटना टाउन स्टार्टेड इन सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर इन। तो जो जिस तरीके से डेवलपमेंट फेज चल रहा था मॉडर्न पटना के टाउन में, शहर में, वो सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी का सेकेंड हाफ था। ठीक है, जबकि जिस तरीके से ब्रिटिश पावर भी एस्टेब्लिश कर रहे थे। ठीक है, पटना में
ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। तब देन बात करते हैं द ओपियम गोदान ऑफ द ब्रिटिश वॉज ऑलरेडी एक्सटेंडेड अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस टुवर्ड द अजीमाबाद, वेस्ट ऑफ अजीमाबाद। और उस वक्त जो गोदाम बना हुआ था ओपियम गोदाम ब्रिटिशर का, वो ऑलरेडी वहाँ पर बन चुका था और बहुत छोटा सा डिस्टेंस में बना था। कहाँ पर? तो अजीमाबाद, जिसका पटना नाम हटाकर अजीमाबाद रखा था, मतलब कि पाटलिपुत्र रखा के अजीमाबाद रखा गया था, वेस्ट बंगाल के पार्ट में, ठीक है। कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। गोडाउन में जो स्टोरेज था वो ग्रैंड्स के लिए बनाया गया था 1786 में, जिसका डिस्टेंस अबाउट 5 मील था। यहाँ से तो गोल घर, उस गोल घर के नाम से उसे जाना गया, ठीक है। जो ऊपर की मैंने आप बताया कि अनाज रखने के कारण बनाया गया था, ब्रिटिशर ने बनाया था। और डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पटना बिगेन इन द एरिया ऑफ बिटवीन दिस 2 पॉइंट। जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही थी मॉडर्न पटना की, वो 2 एरियाज़ में स्टार्ट हुई, बांटी गई। द मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ पटना टाउन to develop in an order, and in 1769 a British inspector was appointed to look after the government of Bihar region. Well, several system of the for the administration of Bihar was enacted under the Regulating Act 1774, in which the central position of Patna town continue। कहा जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन पटना के टाउन के लोग थे वो डेवलप्ड करते 1769 में। जो ब्रिटिश इंस्पेक्टर था उसे ब्रिटिश इंस्पेक्टर वहाँ पर अपॉइंट किया जाता, और उसके बाद से उससे पहले जो गवर्नमेंट थी बिहार रीजन में, उस तरीके से जब सेवरल सिस्टम बनी एडमिनिस्ट्रेशन की, जिस तरीके से सिस्टम बन रही थी बिहार के अंडर रिक्वेलेटिंग एक्ट भी बना था 1774 में, जो कि पटना के पोजीशन के लिए टाउन के कंटिन्यू करता है, ठीक है। बिहार को एक ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया उस वक्त सेपरेट स्टेट में, जो कि दिल्ली दुरबार 1911 में, ठीक है। इन 1912, ठीक है, 1912 बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया बंगाल से, ठीक है, बंगाल से, ठीक है। उसके बाद से उसके जो स्टेटस बने वो क्या बने, एक स्टेट के थ्रू बने। पटना को उसका कैपिटल बना दिया गया, ठीक है, बिहार का। उसके बाद से 19 और 20 सेंचुरी की बात की जा रही है, जब ईस्टर्न पटना का डेवलप होना शुरू हो चुका था और एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया उस वक्त इमर्ज हो रहा था गवर्नमेंट हाउस से, सेक्रेटरी से और लेजिस्लेटिव हाउसेस से। इस सारी चीज़ों से उस चीज़ों को बनाया जा रहा था, ठीक है, इमर्ज कर दिया था, ठीक है। देन आगे बात करते हैं यहाँ पर आफ्टर द फ्रीडम ऑफ द, जिस तरीके से जब देश की आज़ादी हुई, जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ने लगा साउथ टू पटना में, पाना में, जब पॉपुलेशन पटना की बहुत ज़्यादा 12 लाख से ज़्यादा हो गई थी, तब उसकी एरिया 25 किलोमीटर स्क्वायर थी। उस वक्त वो लार्जेस्ट सिटी था ईस्टर्न इंडिया का, और नेक्स्ट टू कोलकाता। अब उसके बाद से कोलकाता का नेक्स्ट बात है, तो अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी, उसकी अकॉर्डिंग डेंसिटी की बात, पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 14 लार्ज सिटीज़ आते हैं इंडिया में। एट प्रेजेंट इट वाज इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेड, एंड इट्स स्टेटस इन कल्चर एक्टिविटीज़ इज ऑल्सो एट में। और उस वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कल्चर एक्टिविटीज़, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, स्टेटस वगैरह। देन आगे बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। जिस तरीके से अर्बनाइजेशन प्रोसेस बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है, जिसे रूरल और फ्यूडल सिस्टम के पीछे बनाया जाता है और उसे आगे किया जाता है एग्रीकल्चर सिस्टम से, ठीक है। और एक नया सिस्टम आता है सामने, इन्फोर्स दैट इमेसियस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, जिस तरीके से ट्रेड की डेवलपमेंट करने के लिए और कमर्शियल और इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। और जो डेवलपमेंट ऑर्डर था वो एक कॉन्सिक्यूशन लोगों के बीच में आता और लोगों को बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं। इस तरीके से दूसरी तरीके से बात करते हैं, बहुत नए नए प्रॉब्लम्स आते हैं, उसे सॉल्व किए जाने थे, और एक नए सोशल स्ट्रक्चर भी आता है, और दूसरी तरीके से लोगों को इमर्ज कर दिया जाता है मिडिल और वर्किंग क्लास को एक सिटीज़ में, और उन्हें एक ऐसी फीलिंग ला रही थी कि डिस्क्रिमिनेशन की और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी और पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है डेमोक्रेटिक सिस्टम का, ठीक है। और ये जो प्रोसेस था, ये प्रोग्रेस था, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है और एक्सपेंसिव सिटीज़ में, ठीक है। इन्फ्लुएंस आवर, जिस तरीके से हमारा लाइफ स्टाइल था उस तरीके के पोजीशन पॉजिटिव वे में लाया जा रहा था, और इसको प्रोवाइड किया जाता है कि एक बेटर फैसिलिटीज़ में एजुकेशन हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। और दूसरी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो ये एक निगेटिव एटीट्यूड भी ला रहा था, जैसे कंपटीशन दे रहा था, अपॉर्चुनिटीज़म दे रहा था, या फॉर्मेशन ऑफ बैलेंस सोशल सिस्टम बात करें तो ये पॉसिबल था कि सिंथेसिस जो लोग आइडियाज़ दे रहे थे मॉडर्नाइजेशन के, वो पीछे छूट रहे थे कहीं अर्बन हॉस्टल और बस्टल्स में, ठीक है। देन होता है यहाँ पर चैप्टर एंड। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो गया है। आई थिंक एक और चैप्टर बचा है कि 2 चैप्टर बचा है, ठीक है। चैप्टर 7 पढ़ेंगे कल। कल हमारे एक्सरसाइज की वीडियोज़ आएंगी, उसके बाद से हमें
चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें और कमेंट में बताना कि आपको चैप्टर समझ में नहीं आया है कि नहीं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो और आप अच्छे से हों, ठीक है, खैरियत से हों, ठीक है। और रोज़ 7:30 बजे हमारी वीडियो 7:30 में हमारी वीडियोस अपलोड होती हैं, तो आप 7:30 में अपने बुक्स नोट्स लेकर बैठ जाए। अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लिया करें ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।